Hi everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to share with you again article, right? हमने पिछले क्लास में the use of an के बारे में पढ़ा. अब हम लोग पढ़ने वाले uses of the के बारे में. So guys, uses of the होता क्या है? the तो आप थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे कि आप the का जो यूज़ करते हैं यूनिक चीज़ों के लिए करते हैं, पार्टिकुलर के लिए करते हैं, एज वेल एज हम लोग और भी कई सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे. So without wasting time, so let's kick off. सो देखिए यूजेस ऑफ द, आखिर ये द होता क्या है, राइट? हमने पहले ही बताया है कि इसके दो प्रोनाउंसिएशन होता है, टी का दो प्रोनाउंसिएशन होता है. वो क्या है, राइट? ध्यान देंगे यहाँ टी कभी कभी इसको द पढ़ते हैं, राइट? द पढ़ते हैं और इसी को कभी कभी हम लोग दी भी पढ़ते हैं, राइट? हमने पिछले फर्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा. सो द कब पढ़ेंगे? अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ हो, राइट? तो द पढ़ेंगे. अगर वो वोवेल लेटर से स्टार्ट हुआ हो देन हम लोग पढ़ेंगे दी, राइट? फॉर एग्जाम्पल दी एरोप्लेन, द एरोप्लेन नहीं, दी एरोप्लेन, द बॉय, राइट? दी बॉय नहीं. तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग होगा, राइट? सो आपको ध्यान देना है, द कब पढ़ेंगे अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, राइट? और दी कब पढ़ेंगे अगर वो वोवेल साउंड हो. सो इन दैट केस हम लोग पढ़ेंगे दी. गॉट इट? सो अभी हम लोग आगे कुछ जानने वाले हैं, ये तो बस आपको समझाने के लिए था द और डी कब पढ़ेंगे, राइट? अभी हम लोग जो जानने वाले हैं द का जो एक्चुअली यूज होता है वो कहाँ होता है. सो रूल नंबर फर्स्ट आप लिखते हुए जाएंगे. आज का जो क्लास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो वॉच केयरफुली, ओके? सो रूल नंबर वन. सो ये रूल नंबर वन इज, तो पहले देखेंगे द का जो यूज करेंगे हम लोग कहाँ करेंगे. द इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन. द का जो यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग करेंगे. गॉट इट? सो आई मे राइट हियर आर्टिकल द इज यूज्ड before singular nouns. आप बोल सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल द का जो यूज करेंगे बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर करेंगे. ओके? आर्टिकल द का यूज कहाँ करेंगे? अगर वो नाउन सिंगुलर हो, राइट? अगर वो नाउन सिंगुलर हो तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, अदरवाइज नॉट, राइट? सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे इसको. द बॉय, राइट? बॉय क्या है? सिंगुलर है. सो वी में राइट द लगा सकते हैं. अगर यहाँ पर कर दे द बॉयज तो ये हमारा हो जाएगा गलत और ये हो गया हमारा सही. इज इट क्लियर? सो लेट मी अदर एग्जाम्पल. द पेन किए, राइट? ये क्या हो गया? सही होगा क्योंकि पेन क्या है? सिंगुलर है, राइट? पेन क्या है? सिंगुलर है. तो आई मे राइट हियर द पेन. ओके? इफ आई राइट हियर द पेन्स देन आवर वर्ड्स विल बी रॉन्ग, राइट? वर्ड्स विल बी रॉन्ग. वर्ड्स क्यों रॉन्ग हो जाए? क्योंकि रूल क्या बताता है? फर्स्ट रूल ये बताता है द का जो यूज करेंगे केवल सिंगुलर नाउन के पहले ही करेंगे, अदरवाइज नॉट, राइट? द का यूज कहाँ करेंगे? द का यूज हम लोग सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे. ये था एग्जाम्पल. आई होप आपको समझ में आ रही होगी, राइट? एंड रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? रूल नंबर इसी के नेक्स्ट क्या बोलता है? अब ध्यान देखिए, समझ में आ गया ना? कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई भी आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे देन विदाउट एनी हेजिटेट यू मे कॉल मी, आई मीन यू मे रिंग मी. ओके? आई विल हेल्प यू. सो देखो अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है? नॉर्मली article the is not used before plural noun. अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आप बहुत बड़ा फेनोमेना है. सो नॉर्मली जो है ना, आर्टिकल द का यूज हम लोग प्लूरल नाउन के साथ कभी भी नहीं करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स हम लोग नहीं कर सकते. द स्कूल्स
नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हम लोग, ये रूल के खिलाफ हो जाएगा एंड हमारा जो वर्ड्स है, हमारा सेंटेंस जो भी है वो हो जाएगा गलत। तो द का मतलब होता है यूनिक, उसके जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, उसके जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। हम लोग सन के पहले द क्यों लगाते हैं, क्योंकि सन के जैसे शाइनिंग करने वाला और कोई है क्या प्लैनेट इसमें, राइट, और कोई है इसमें, नहीं है, राइट, नहीं है, इसलिए तो क्या लगता है उसके बिफोर द लगाते हैं। एंड सिमिलरली मून के पहले भी हम लोग द मून लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके जैसा और कोई दिखने वाला है ही नहीं, यहाँ पर है क्या, नहीं है, इसलिए हम लोग लगाते हैं क्या, द लगाते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, द का मतलब यूनिक होता है, उसके जैसे कोई होना ही नहीं चाहिए। नाम के पहले द क्यों नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि नाम, उसके नाम के जैसे हजारों नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल राम अगर बोल दे कि राम नाम मात्र क्या एक ही नाम है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके जैसे हजारों करोड़ों अरबों नाम हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए नाम के पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको रूल के हिसाब से जाना है। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या था हम लोगों को, आर्टिकल द का जो यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं, राइट। एग्जांपल आपको क्लियर होगी, राइट, द बॉय सही इसलिए हो गया क्योंकि ये बॉय सिंगुलर है, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ओके, सो रूल सेकंड एग्जांपल बॉयज, द बॉयज इसलिए गलत हो गया क्योंकि प्लूरल नाउन बॉयज है, राइट। सो प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, सो नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। अधिकांश सामान्यतः आर्टिकल द का जो प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ कभी भी नहीं होता। अगर आप करेंगे देन हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा रॉन्ग। फॉर एग्जांपल द गर्ल्स, गर्ल्स क्या प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन तो इतना सारा प्लूरल सभी को यूनिक कैसे हो सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं ना, इसलिए यहाँ पर द लगाना गलत होगा। स्कूल भी, स्कूल्स खाली ओनली अगर स्कूल होता देन वी मे राइट द स्कूल, बट देयर इज नो सिंगुलर नाउन, इट्स अ प्लूरल नाउन, दैट्स व्हाई वी कांट यूज आर्टिकल द। इफ यू यूज देन आवर सेंटेंस विल रॉन्ग लाइक दिस। ओके, इसी तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन देयर आफ्टर आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट रूल। ओके, आगे के जो रूल है, सो दैट इज रूल नंबर 3, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर अ प्लूरल काउंटेबल नाउन व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी। अभी हमने बताया कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, माय राइट। अभी जस्ट बताया आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में करेंगे, कुछ कुछ केसेस में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे भाई, देखो अब अगर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ रीजन तो होगा, राइट। प्लूरल नाउन के साथ ये तो सच है, इट इज ट्रू दैट आर्टिकल द का प्रयोग कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ केसेस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है अगर हम कुछ खास चीज के बारे में बता रहे हो, राइट। सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। फॉर एग्जांपल, सो लेट मी रिपीट दिस. Rule number 3, article the may be used before a plural countable noun when we have to refer to particularity, right? For example, the students are reading. Is it right or wrong? You have to say right now. Okay, so students are reading. बच्चे विद्यार्थियां क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना, राइट। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो इसके बिफोर आर्टिकल द लगा दिया, तो ये सही है क्या, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। स्टूडेंट्स का काम ही है पढ़ना, स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना है ना, राइट, लड़ना थोड़ी है। स्टूडेंट्स का काम ही है पढ़ना, तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें खास बात क्या हुआ, खास बात है ही नहीं, इसलिए नो आर्टिकल एंड दिस विल बी रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग, बिकॉज आई यूज्ड हियर आर्टिकल द, गॉट इट, एंड इफ आई डिडंट यूज आर्टिकल द देन दिस सेंटेंस विल करेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना है, और वो पढ़ रहे हैं, और यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पर 2 नंबर एग्जाम्पल में लगा है, ये हो जाएगा सही। एम आई राइट? सो एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ रहा है सबको, रूल पर समझना। अगर कोई वस्तु का जिस काम है वो काम नहीं करके कोई अदर काम कर रहा है देन आर्टिकल द लगेगा। You have to remember this line. Okay, the students are beating the prince. Students का अभी जस्ट बताया, स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना, राइट। लेकिन वो जाके किसको पीट रहे, प्रिंसिपल को पीट रहे। पीटना काम है क्या स्टूडेंट्स को, नहीं ना, जाके पीट रहे उसको, राइट। सो इसलिए इसमें कुछ खास बात हो गया, खास बात अगर हो गया तो आर्टिकल द लगेगा, राइट, दिस विल बी करेक्ट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, द डॉग बार्क्स एट नाइट। डॉग तो सिंगुलर है, we may use article the, dog singular है तो article the का यूज of course कर सकते हैं, right? Okay, so example number 5, the dogs are black. कुत्ते क्या है, काले हैं। अरे कुत्ते तो काले होते हैं,
सबको पता कुत्ते काले होते हैं, लाल होते हैं, रेड होते हैं, व्हाटएवर होते हैं। इसमें खास बात कुछ किए क्या? नहीं किए ना। ऊपर से क्या है, प्लूरल, प्लूरल के पहले आर्टिकल द लगा दिए, मतलब खास बात होनी चाहिए, एम आई राइट? बट खास बात हो ही नहीं रही है, पार्टिकुलरिटी है ही नहीं, तो दिस विल बी रॉन्ग ड्यू टू दिस आर्टिकल द, इसी की वजह से रॉन्ग हो गया। गॉट इट? सो एग्जांपल नंबर 6, द डॉग्स ऑफ सालू आर ब्लैक, मतलब किसकी कुत्ते काले हैं? शालू के कुत्ते। मतलब इसमें खास बात कर दी जा रही है, आपको समझना, चीज को बड़े बारीकी से समझना है। किसकी कुत्ते काले हैं? शालू के कुत्ते क्या है? काली है। ये खास बात कर दिया कि सालू की ही कुत्ते हैं जो क्या है? काली है, राइट? सो लेट मी रिपीट अगेन, आर्टिकल द में बी यूज बिफोर द सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन इफ वी आर गोइंग टू रेफर टू पार्टिकुलरिटी। अगर हम पार्टिकुलरिटी में रेफर कर रहे, कोई खास चीज के बारे में बता रहे हैं, जिसका जो काम है वो नहीं करके कोई अदर काम कर रहा है, सो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स आर बीटिंग, स्टूडेंट्स का काम क्या था? पढ़ना, लेकिन वो स्टूडेंट्स का काम क्या? पढ़ना, तो पढ़ ही रहे इसमें, राइट? इसलिए आर्टिकल द का लगाना गलत होगा, 100% गलत होगा। ओके, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स का काम ही है पढ़ना, पढ़ रहे हैं, नो आर्टिकल लगाया भी नहीं, इसलिए हो गया, राइट? सो स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना, लेकिन वो जाके मास्टर को पीट रहे हैं, जाके ना पीट रहे, ऐसा, राइट? पीट रहे उसको। तो स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना, लेकिन वो जाकर पीट रहे, इसलिए आर्टिकल द का यूज करना सही होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकुलरिटी के बारे में बात कर रहा है, कुछ खास चीज के बारे में बात कर रहा है, राइट? इसलिए हो गया करेक्ट। एग्जाम्पल 4, द डॉग्स बार्क्स एट नाइट, द डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ते क्या है? रात को भौंकते हैं, राइट? तो इसमें सिंगुलर है तो आर्टिकल द में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सही हो गया। ओके, द डॉग्स आर, कुत्ते काले होते हैं, कुत्ते काले होते हैं, उसमें खास बात हो ही नहीं रही है, काले तो होते हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, जो देख रहे हैं उसको भी पता है कुत्ते काले होते हैं, ये हो गया गलत, राइट? क्योंकि द का यूज कर दिया, ऊपर से प्लूरल है, प्लूरल मतलब कोई खास बात होना चाहिए, क्या खास बात हो रहा है उसमें? कुछ नहीं। तो एग्जांपल वैसे द डॉग्स ऑफ सालू आर ब्लैक, किसके कुत्ते काले हैं? सालू के कुत्ते काले हैं, मतलब खास बात की जा रही है, सालू के कुत्ते जो है काले हैं। ऑल राइट, सो दिस विल बी करेक्ट, this will be correct. I hope you are getting my points. If you are facing any problem, then you may, without hesitating, you may call me. I'm here to help you. So first of all, please note it down. Thereafter, I'm teaching you next rule. Okay, note it down carefully. So rule number next is your rule number 4. Normally article the is not used before uncountable noun. देखिए article the का जो प्रयोग है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन इट मीन्स जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, राइट? उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ओके, बस अभी आपको ये जानना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएंगे, ऑयल हो जाएगा, किरोसिन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। क्या आप उनको गिन सकते हो? कैन यू काउंट इट? नो, नेवर, राइट? नो वन कैन काउंट इट। सो उनके नाम के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग मतलब पानी क्या कर रही? बह रही है, राइट? पानी बह रही है, द वाटर इज फ्लोइंग। ये इज इट राइट और रॉन्ग? टेल मी, ये राइट या रॉन्ग है? वाटर क्या? वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इट इज नॉट बी काउंटेड, ये गिना नहीं जा सकता है। नो वन कैन काउंट इट, कोई भी नहीं गिन सकता, कोई मशीन नहीं गिन सकता, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करना गलत होगा। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं देन यू विल राइट हियर वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रही है, दिस विल बी करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले यूज किया करना ये गलत होगा। द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, उसके नाम के पहले अगर द का यूज करेंगे देन ऑफ कोर्स गलत होगा, राइट? यहाँ पर द ओनली वाटर इज फ्लोइंग, देयर इज नो एनी आर्टिकल, दैट्स व्हाई इट विल करेक्ट। ओके, सो नोट क्या है देखेंगे, this is also very important. Okay, so listen and watch carefully. Okay, so article the may be used before the uncountable noun. देखिए अभी हमने जस्ट बताया आर्टिकल द का जो प्रयोग है अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता। अभी मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिकल द का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? हम लोग तभी करेंगे जब वो कोई खास चीज रेफर कर रहा होगा। सो ये नॉर्मली जो यूज किया जाता है नहीं किया जाता है आर्टिकल द का प्रयोग 90% नहीं किया जाता, और ये 10% किया जाता है। कितना परसेंट? 10% किया जाता है। ये जस्ट एक्सप्लेनिंग के लिए। ओके, सो आर्टिकल द में बी यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन इफ वी रेफर टू पार्टिकुलरिटी। अगर हम पार्टिकुलरिटी को रेफर कर रहे, कोई खास चीज के बारे में बता रहे हैं, इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। गॉट इट?
सो नॉर्मली हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, 90% करेंगे, 90% नहीं करेंगे, लेकिन 10% कब करेंगे, अगर हम पार्टिकुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज का। ओके, सो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। ओके, सो लेट मी गिव यू एग्जांपल, द मिल्क इज व्हाइट। मिल्क तो व्हाइट होता ही पहले से, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? मिल्क पहले से ही व्हाइट होता है, सबको पता है। मिल्क अगर किसी को कलर पूछे ना, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, देन एनीवन कैन आंसर दिस। कोई भी आंसर कर सकता है इसको कि मिल्क के कलर क्या होता है, व्हाइट होती है, ब्लैक थोड़ी होना होती है, ब्लैक नहीं होती है, व्हाइट होती है। व्हाइट होती है, सबको पता है। इसमें कोई खास बात की क्या? नहीं की ना कोई खास बात, इसलिए इसका द का प्रयोग करना ये गलत होगा। आई बात समझ में? ओके, सो मिल्क इज व्हाइट, इसमें कोई खास बात तो की ही नहीं जा रही है, बट मिल्क इज व्हाइट सबको पता है। सबको अगर पता है तो नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल है या नहीं है? आर्टिकल जब नहीं है तो यहाँ पर ये हो गया सही। इज इट क्लियर? सो एग्जाम्पल द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। इस पानी, मतलब पानी जो होता है प्योर होता है, राइट? ये प्योर होता है, ये प्रदूषित नहीं होता पहले से, राइट? ये प्योर होता है, 100% क्या होता है, ये प्योर होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये नदी की जो पानी क्या है, पोल्यूटेड है, राइट? क्या है? पोल्यूटेड है। सो द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड। क्या नदी का पानी गंदा होता है क्या? नहीं, गंदा हम लोग करते हैं, राइट? कोई खास बात हो गया तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, द कोयल इज नीडेड फॉर द किचन। द कोयल इज नीडेड फॉर द किचन। यहाँ पर क्या बोलो, कोयल में क्या होता है आपको पता है ना? कोयल में होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। कोयले से कई सारे लोग, आप भी क्या करते हैं, खाना वगैरह पकाते होंगे। ओके, कोयला का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। ओके, द कोयल इज नीडेड फॉर किचन। कोयल जो है किचन के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। खास बात हो रहा है इसमें? नहीं, सबको पता है किचन के लिए जरूरी होता है। ऑफ कोर्स आपको भी जरूरत हुआ होगा, आप भी पकाए होंगे। किचन के लिए जरूरी होता है, इसमें कोई खास बात की ही नहीं जा रहे, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करना गलत होगा। इसको अगर आप सही करना चाहते हो तो द को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। Got it? समझ में आ रही है? So let me repeat again. Normally article the is not used before uncountable noun. How many percent? 90%, right? Normally use नहीं किया जाता, but we can use 10% if you are going to refer particularity of any objects or any objects, yeah, object uncountable things. कोई particularity के बारे में बात कर रहे हैं, so in that case we can use article the. I hope you are all getting my points. So by the way, अगर आपको कोई problem हो रही है, then you may comment me or you may ring me anytime and I'm here to help you. Okay, okay, so please note it down. Thereafter I am telling you next rule. Okay, so please note it down carefully. Okay, note करते हुए जाएंगे. And one more thing, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो so please do subscribe and share with your friends. They can also learn English by the help of this video. क्योंकि मैं आपके लिए अभी पीरियड बाय पीरियड हर चीज़, हर टॉपिक के वीडियो को मैं अब कवर करने वाला है। एक मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल की ये क्लास, इस तरह की क्लासेस और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, राइट? सो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुंच सके। ओके, प्लीज नोट इट। सो रूल नंबर 5 इज योर। ओके, सो व्हेन ए नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सेंटेंस, आर्टिकल an यूज्ड, and if the noun is going to be repeated in the sentence, article the is used. मतलब कोई भी चीज अगर आपको फर्स्ट टाइम दिखता है, so in that case we can use article a और n. हम लोग आर्टिकल a और n का यूज कर सकते हैं अगर वो हमें फर्स्ट टाइम दिखता है, राइट? अगर वो एक ही सेंटेंस में कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है, सो इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द। आपको समझ में आ रही होगी, राइट? सो देखिए, द किंग वॉज अ वेरी ऑनेस्ट एंड काइंड मैन, या काइंड। तो यार राजा जो है बहुत ईमानदार भी और दयालु भी है। दो चीज को रिपीट के एंड करके ना, रिपीट के, इसलिए आर्टिकल द का यूज करना सही होगा। क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, राइट? क्या बोल रहा? नाउन इज गोइंग टू रिपीटेड, in that case we can use article the. okay, the Ram is very clever and wise. यहाँ भी the का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर the का यूज नहीं करेंगे then हमारा सेंटेंस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा according to the rule. okay, this is also correct. The teacher is very kind and honest. शिक्षक जो है बहुत ही दयालु और ईमानदार है, so ये भी सही होगा। अगर यहाँ पर द तीनों में अगर हटा देना, रिमूव कर दे, देन हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. सो दैट इज there lived a king. वहाँ एक राजा रहता था, मतलब खास बात है। there lived a king, there lived a king, वहाँ एक राजा रहता था, मतलब एक राजा रहता था। there lived a king, मतलब अगर वो फर्स्ट टाइम दिख गया, आपको पता नहीं था उस राजा के बारे में, अगर आपको दिखा, so in that case we can use article a. क्या लगा है? अगर आपको फर्स्ट टाइम कोई चीज़ दिखता है सेंटेंस, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे।
अगर वो नाउन रिपीट हो रहा कोई सेंटेंस में बार बार अगेन एंड अगेन, देन वी मे यूज आर्टिकल द। इसमें अगर आर्टिकल को रिमूव कर दे, आर्टिकल द को अगर रिमूव कर देना तो ये हमारा जो सेंटेंस है दिस विल बी रॉन्ग। ओके, सो गाइस यही था हमारा रूल नंबर 5। सो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रूल नंबर 6। कोई भी अगर छोटी से भी छोटी प्रॉब्लम होती है देन यू मे रिंग मी। ओके, सो मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर छोटे से छोटा भी प्रॉब्लम होता है देन यू आस्क मी। ओके, सो प्लीज नोट कर लेंगे इसको, समझ में आ गई होगी कि सबको। प्लीज नोट इट डाउन, thereafter I will tell you next rule. Okay, so rule number 6 is your article the is used before the name of mountains। आर्टिकल द का जो यूज करेंगे माउंटेन के नाम का पहले करेंगे। उसमें भी कंडीशन है कि माउंटेन्स तो होगा, पहाड़ पर्वतों का तो नाम तो होगा, लेकिन कब करेंगे द यूज, लेट्स सी। सो माउंटेन अगर सिंगुलर हो तो नो आर्टिकल, माउंटेन अगर सिंगुलर होगा तो कोई आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। गॉट इट। अगर आर्टिकल अगर माउंटेन प्लूरल हो तो आर्टिकल द लगेगा, ध्यान देंगे इसको। माउंटेन के नाम के पहले आर्टिकल द तो लगता है, कब लगता है, अगर वो सिंगुलर है तो नो आर्टिकल, अगर वो प्लूरल हो तो आर्टिकल द लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो लेट मी गिव यू some example। the Everest is the highest peak of the Himalayas, right? ये तो सही है, हिमालयस प्लूरल है, right? प्लूरल पहचानने का तरीका क्या है, एस या ईएस रहता है, right? वर्ड्स के एंड में क्या होता है, एस या ईएस रहता है। गुड, ये पहचानने का एक सिंबल है। सो यहाँ पर जो है हिमालयास वाई एस या ईएस है, राइट? मतलब ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल तो द लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। लेकिन एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा तो हम लोग बताया कि सिंगुलर में आर्टिकल द लगता है, लेकिन पहाड़ के केस में, माउंटेन के केस में, माउंटेन अगर सिंगुलर है तो नो आर्टिकल, इसलिए क्या इसका यूज करना, इस द का यूज करना गलत होगा। All right, so similarly question example number 2, एवरेस्ट is the highest peak of the Himalayas। यहाँ पर देखिए कि एवरेस्ट के पहले, एवरेस्ट is the name of mountain, right? So before एवरेस्ट we didn't use article the, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किए हैं, इसलिए ये हो जाएगा सही, राइट? क्योंकि ये आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि एवरेस्ट खुद एक सिंगुलर है और सिंगुलर माउंटेन के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट? वो गलत होगा, यूज करना गलत होगा। सो एग्जांपल नंबर 3, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पीक ऑफ हिमालयस। देखिए यहाँ पर एवरेस्ट सिंगुलर है, इसलिए आर्टिकल तो नहीं लगा है। ओके, आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ तक सही जा रहा था, बट हिमालयस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो आर्टिकल मस्ट भी लगेगा, यहाँ यूज होगा, राइट? लेकिन आर्टिकल द नहीं है, इसलिए ये हो गया गलत। इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पर द का यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, समझ में आया? सो लेट मी रिपीट अगेन, रूल नंबर 6 क्या था, आर्टिकल द का जो यूज करेंगे माउंटेन के नाम के पहले करेंगे, कब करेंगे, अगर माउंटेन सिंगुलर है तो नो आर्टिकल, आर्टिकल द नहीं लगेगा, अगर माउंटेन प्लूरल हो तो आर्टिकल द लगेगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, note it down, thereafter I am telling you next rule. Rule number next is your rule number 7, article the is used before the name of island। if the island is singular then we can't use article the, right? And if the island is plural then we can use article the। So let's take an example, island, if the island is singular then no article, for example Java, right? Java, wait, Java, Sumatra, Silky, Ceylon, right? This is the name of island, don't be confused, right? And if the island is plural then we can use article the, for example Andaman and Nicobar, this is the plural, that's why we can use article the। Got it? So let's me repeat again, article the may be used before the name of island। If the island is singular then no article, right? If the island is singular then no article, for example Java, Sumatra, Silky and Ceylon, right? And if the island is plural then we may use article the, for example Andaman and Nicobar, right? Are you getting my points? अगर आइलैंड सिंगुलर है तो नो आर्टिकल का नाम, नो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? फॉर एग्जांपल जावा, सुमात्रा, ये कुछ सिंगुलर आइलैंड का नाम है जिसमें हम द का यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ सिंगुलर फॉर्म, राइट? अगर आइलैंड प्लूरल हो तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार ये प्लूरल फॉर्म में है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज आर्टिकल द। Got it? So similarly we can understand island, if the island is singular then no article, right? And if the island is plural then we can use article the।
Okay, please note it down. Thereafter, I am telling you next rule. Okay, rule number 8 is your article the is used before the name of newspaper, river, forest, desert, ocean, name of canals, name of directions before superlative degree, name of religious book, historical buildings, political parties, density, and the ships, trains, aeroplanes, musical instruments, historical events, museum, libraries, hostel, restaurants, सिनेमा हॉल्स, बेस, गल्फ एक्सेट्रा, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कभी भी अगर न्यूज़पेपर दिखा, कोई रिवर, कोई फॉरेस्ट, कोई डिजर्ट, कोई ओशियन दिखा, कोई कैनाल्स दिखा, राइट, कोई डायरेक्शन नेम दिखा, या सुपरलेटिव डिग्री दिखा, या फिर कोई रिलीजियस बुक दिखा, फॉर एग्जांपल कुरान, भगवत गीता, बाइबल, राइट, जो भी बुक्स है उन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाए। हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स में आ जाएंगे, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स में क्या क्या आता है, जैसे ताजमहल, लाल किला, तो उन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज, डेंसिटी, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, इन सब के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। So let's take an example. गंगा, गंगा is the name of river, that's why we can use article the, और the का यूज नहीं करना गलत होगा, राइट, 90% गलत हो जाएगा, इसलिए द का यूज करेंगे because it's a name of river. So similarly यमुना, यमुना is also a river, that's why we can use article the, and the हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के पहले द का यूज इसलिए किया क्योंकि ये हिंदुस्तान is the name of newspaper, न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसके बिफोर आर्टिकल द का यूज करना सही होगा। एंड बीजेपी, बीजेपी क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नेम है, तो पॉलिटिकल पार्टीज नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करना कंपलसरी हो जाएगा। कांग्रेस, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करना होगा हम लोगों को। राजधानी एक्सप्रेस, इट्स अ ट्रेन नेम, राइट, इट इज द नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम के पहले क्या बताया है ना, यहाँ पर ट्रेन के नाम के पहले, वर इज ट्रेन, ये ट्रेन के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करना होगा हम लोगों को, अदरवाइज हमारा जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। सो लेट्स मे रिपीट अगेन, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशियंस, कैनाल्स, जो कैनाल्स होता है उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले भी आर्टिकल द लगेगा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री आई विल टेल यू लेटर, बस अब ये समझिए सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगता है, राइट। नेम ऑफ रिलीजियस कोई बुक है तो उसके नाम के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। हिस्टोरिकल प्लेस में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में लगेगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज में, आइडेंटिटी में, शिप्स में, ट्रेन्स का जो नाम होता है उसमें लगेगा, एरोप्लेन का जो नाम होता है उसमें भी लगेगा। म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, फॉर एग्जांपल गिटार वगैरह, ये सब में द लगेगा, द गिटार हो जाएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होता है, तथ्य, म्यूजियम में लगेगा, लाइब्रेरीज में लगेगा, हॉस्टल्स, हॉस्टल का जो नाम होता है उसमें लगेगा, उस नाम के पहले हॉस्टल का जो भी नाम होता है उसके नाम के पहले द लगेगा। रेस्टोरेंट जो होता है उसके नाम के पहले भी द लगेगा। सिनेमा हॉल्स का भी नाम अलग अलग होता है, राइट, तो उसके नाम के पहले भी द लगेगा। और ये जो बेस है, बेस का मतलब होता है खाड़ी, क्या होता है, खाड़ी। और ये गल्फ जो होता है, गल्फ के नाम के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट रूल। Okay, so rule number 9 is your article the is used before an armed forces and government branches. Article द का यूज करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट ब्रांचेस है उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। ये सब क्या है, गवर्नमेंट के ब्रांचेस है और इसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, राइट। वी कैन यूज आर्टिकल द बिकॉज ये क्या क्या गवर्नमेंट का ही ब्रांचेस है। पुलिस क्या है, गवर्नमेंट का ब्रांचेस है। एंड आर्मी क्या है, दी आर्मी, ये भी गवर्नमेंट का ब्रांचेस है। द नेवी, ये भी गवर्नमेंट का ब्रांचेस है, राइट। गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे वर्क होते हैं एंड इसलिए इसके नाम के पहले अगर कभी भी दिखा तो इसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऑलराइट, पहले द का यूज करेंगे, ये आपको समझ में आ गई। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 जो है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। जितने भी पोस्ट होते हैं ना, जितने भी पोस्ट होते हैं, पद होता है, पोस्ट मींस क्या होता है, पद। जितने भी पद होते हैं उस पद के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल द सीएम, द सीएम, सीएम क्या है, एक पद है ना, पद है, राइट। बोल सकते हैं द पीएम, पीएम भी एक क्या है, पद है। इन सारे पद के नाम के पहले आर्टिकल द का हम लोग द का यूज करेंगे। टीचर, टीचर के नाम के पहले भी हम लोग लगाएंगे द टीचर, क्योंकि टीचर खुद एक पद है कि नहीं, पद है ना। समझ में आ रही है आपको। जितने भी पोस्ट होते हैं, पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, उसके नाम के बिफोर आर्टिकल द में भी यूज्ड आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे। जितने भी पोस्ट होते हैं आपको बेझिझक आर्टिकल द का यूज कर देना है। ओके, वो जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अदरवाइज हम लोग गलत कर देंगे। आर्टिकल अगर द नहीं लगा, द डीएम, डीएम, द एसडीओ, द बीडीओ कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, द बीडीओ, द बीडीओ, राइट, द बीडीओ,
द SDO, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सब क्या है, एक गवर्नमेंट का एक पोस्ट है, कोई भी चीज गवर्नमेंट ही नहीं, कुछ भी पोस्ट है ना, ये पोस्ट है, पद है, तो पद के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरह से हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, आपको उस चीज को समझना है कि अगर कोई पोस्ट है तो उसके नाम के बिफोर आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो एग्जांपल रूल नंबर नेक्स्ट बढ़ता है, रूल नंबर नेक्स्ट 11, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स होते हैं ना, राइट, यूनिवर्स के पार्ट्स पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स नेम जितने भी होंगे उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द अर्थ, द अर्थ नहीं पढ़ते इसको, दी अर्थ, दी अर्थ, द मून, राइट, यहाँ द मून क्यों पढ़े और यहाँ दी मून इसलिए, दी अर्थ इसलिए पढ़े बिकॉज ये क्या वोवल है, राइट, वोवल साउंड है, दैट्स व्हाई आई प्रोनाउंस दी अर्थ। और यहाँ द मून, एम क्या है, मून जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके बिफोर टीसी अगर लिखा हो तो उसको दा पढ़ा जाता है। गॉट इट। अगर आप आर्टिकल की फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो फर्स्ट उसको देख लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाएगा, द दी का पढ़ेंगे, ओके। और इसी तरह से और भी हो सकते हैं, द जुपिटर, द जुपिटर, द मार्स, द मार्स, ओके, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स है, राइट, जितने भी यूनिवर्स है आप उस यूनिवर्स के नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, राइट। I getting my point? So let me repeat again. Article the is used before the name of before armed forces and government branches जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के ब्रांचेस, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमने देखा द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, ये सब क्या गवर्नमेंट के ब्रांचेस है एंड वी कैन यूज आर्टिकल द। रूल नंबर 10, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ पोस्ट। जितने पद होते हैं ना, पद के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे। द सीएम, द पीएम, द टीचर, द डीएम, द बीडीओ, द एसडीओ, ये क्या एक पद है और इसके बिफोर हमने यूज किया आर्टिकल द, राइट। सो रूल नंबर 11 सॉरी एक्सक्यूज मी, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स होते हैं उसके नाम के पहले आर्टिकल हम लोग द का यूज करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द अर्थ, द मून, द जुपिटर, द मार्स, ये सब क्या है, यूनिवर्स के नाम है ना, पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स के नाम है, दैट्स व्हाई आई यूज हियर आर्टिकल द। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि द का यूज हम लोग कब और कहां करेंगे, राइट। प्लीज नोट इट डाउन। बाय द वे, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन you may without hesitating you may ring me and I'm here to help you, okay. Please note it down first, thereafter I'm telling you next. Number 12 is your article the is used before the name of parts of the body. Before article the may be used before the name of the parts of the body. अगर parts of the body है और उसके नाम के पहले अगर fill in the blanks करना है एन दी, देन हम लोग यूज करेंगे द, राइट, क्योंकि रूल है आर्टिकल द का जो यूज करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हैंड, ये क्या बॉडी पार्ट्स है, वी कैन यूज द हैंड। और क्या, द टंग, राइट। और क्या हो सकता है, द नोज, एक्सेट्रा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, यू कैन राइट लॉट ऑफ एग्जांपल लाइक दिस, ओके। सो क्या बताया, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम, राइट। जितने पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम है ना, उसके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओनली आप अगर हैंड लिखते हैं तो आपकी सेंटेंस सही होगी बट नॉट करेक्ट, 10% सही होगी, 90% गलत होगी। और द लगाते हैं तो आपका 90 से 100% आपकी आंसर जो है सही होगी, इसलिए आप द का यूज करेंगे। क्योंकि रूल है, इसके लिए अलग से रूल बनाया गया है कि अगर आपको कभी भी बॉडी पार्ट्स दिखा तो उसके नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। Got it? So example numbers, now rule number 13, article the is used before the name of invention. जितने भी आविष्कार होते हैं ना, जितने भी चीजें आविष्कार होते हैं उस चीज के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रेडियो का आविष्कार किया गया है, इसलिए उसके पहले क्या लगाया, द रेडियो लगाया। द फैन, द कार, राइट, ये सब आविष्कार किया गया ना। द साइकिल, द बाइसाइकिल, द टीवी, ये हम लोग लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि इन्वेंशन है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं जितने भी आविष्कार चीजें हैं, आविष्कार हुई है, राइट, उसके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, बेझिझक आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। सो अब यहाँ पर एक नोट समझना है,
टीवी देखने के क्रम में कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं आई एम वॉचिंग द टीवी, राइट, यू आर वॉचिंग द टीवी, माय पापा इज वॉचिंग द टीवी, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि टीवी देखने के क्रम में टीवी, हाँ ये तो मानते हैं कि टीवी है इन्वेंशन ये भी, लेकिन यहाँ पर रूल बता दिया गया, नोट इसलिए अलग से बता दिया कि टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। अगर और कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल द, while watching TV we can't use article the, got it। so टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, द टीवी इज कॉस्टली, द टीवी इज कॉस्टली, ये टीवी देखने की बात नहीं की जा रही, टीवी क्या है, महंगा, कॉस्टली है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब वॉचिंग द टीवी, टीवी देखने के क्रम में क्या बताया, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, वी कांट यूज आर्टिकल द while watching TV and I used here while watching TV, the TV, that's why it will correct, sorry it will wrong। क्यों wrong हो जाएगा, क्योंकि टीवी देखने के क्रम में द लगेगा नहीं, राइट। इसको सही बनाने के लिए क्या करेंगे, I'm watching TV, हम क्या करेंगे, watching TV। so let me repeat again, article the is used before the name of parts of the body। for example the hand, the tongue, the nose, etc। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करेंगे। ओके, सो 13 नंबर, रूल नंबर 13, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। जितने भी इन्वेंशन होते हैं ना, इन्वेंशन के नाम के पहले आर्टिकल द के यूज करेंगे। द रेडियो को भी इन्वेंशन किया गया, आविष्कार किया गया, फैन, कार, द बाइसाइकिल, द टीवी, द एक्सेट्रा। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, राइट, यू मे राइट। अब नोट क्या बताया, बस नोट इसलिए बता दिए क्योंकि टीवी देखने के क्रम में कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप बोलते हैं इफ यू से आई एम वाचिंग द टीवी देन योर सेंटेंस विल रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टीवी देखने के क्रम में वी कांट यूज आर्टिकल द, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द टीवी इज कॉस्टली। टीवी इज कॉस्टली में द लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये टीवी देखने की बात नहीं की जा रही, अलग कुछ बात हो रही है, टीवी कॉस्टली है, राइट, इसलिए आर्टिकल द का यूज किए, कोई गलत नहीं हुआ। बट सेकंड नंबर क्या था, वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, वॉचिंग द टीवी, टीवी देखने के क्रम में द का प्रयोग हम लोग द का प्रयोग करना गलत होगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसको सही बनाने के लिए द को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ रिमूव कर दिया, वॉचिंग टीवी, ये हो गया करेक्ट, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट सॉल्व। प्लीज फर्स्ट नोट इट डाउन एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू मे कमेंट मी, प्लीज नोट इट डाउन, thereafter I am telling you next one। नंबर 14 इज यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन पहले सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले द लगाते हैं, राइट। सो लेट मी रिपीट अगेन, यदि 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन पहले सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। नहीं समझ में आया, अब समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर बोल रहे हैं कोई भी 1:2 मतलब अगर दो व्यक्तियों का मतलब किसी से कंपैरिजन हो रहा है, दो व्यक्तियों से तीसरे व्यक्ति का कंपेयर हो रहा है, एक्सक्यूज मी, अगर दो व्यक्ति का किसी तीसरे व्यक्ति से कंपैरिजन हो रहा है, सो इन दैट केस कंपैरेटिव वर्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। क्या बताया, ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, मतलब वह जो है दो लड़कों से क्या है, बेहतर है, राइट। यहाँ दो लड़कों की कंपैरिजन की जा रही है कोई तीसरे लड़का से, राइट। तो यहाँ पर बेटर क्या है, कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द आना चाहिए। आर्टिकल द है क्या, यहाँ नहीं है, इसलिए ये होगा गलत। यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए, राइट। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस ये समझिए बेटर क्या है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों को कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, राइट। वो जो है दो लड़कों से क्या है, ज्यादा बेहतर है, राइट। तो यहाँ पर दो लड़कों को कंपेयर कर रही है वो को, तो यहाँ पर बेटर के पहले आर्टिकल द आएगा, है यहाँ आर्टिकल द है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो एग्जांपल नंबर 3, राम इज स्मार्टर ऑफ मोहन एंड सोहन। नाउ टेल मी इज इट करेक्ट? क्या बता रहा, राम जो है मोहन और सोहन से क्या है, अच्छा है, राइट, स्मार्टर, चालाक है, जो भी है, राइट। तो यहाँ पर दो व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति से, तो यहाँ कंपैरेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द आना चाहिए। आर्टिकल द है क्या, सॉरी आर्टिकल द है यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी हो गया रॉन्ग, राइट। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एग्जांपल नंबर 4, राम इज द बेटर ऑफ मोहन एंड सोहन। दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हैं राम से तीसरे व्यक्ति से, तो स्मार्टर क्या हो गया, कंपैरेटिव वर्ड के पहले द आया, इसलिए ये हो गया करेक्ट। एग्जांपल नंबर 5, श्याम इज वाइजर देन मोहन। श्याम इज वाइजर देन मोहन, ये आपको लग रहा होगा वाइजर क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है, और यहाँ कंपैरेटिव वर्ड के पहले
मैं आर्टिकल द का यूज नहीं किया हूं इसलिए गलत, राइट? आप यही सोच रहे हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति से कंपेयर की जा रही है ना, तो जब एक व्यक्ति से कंपेयर कर रहे होंगे, सो इन दैट केस वी कांट यूज आर्टिकल द, ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति से हो रहा है कंपेरिजन। समय देखो दो व्यक्ति से हो रहा था, am I right? So example number 6, श्याम is the wiser than मोहन। क्या बोल रहा? श्याम जो है मोहन से ज्यादा चालाक है, ज्यादा बुद्धिमान है, राइट? यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पर कंपैरेटिव के बाद, कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द लगा दिए, ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कांट यूज आर्टिकल द, am I right? सो लेट मी रिपीट अगेन, यदि एक और बात दो की तुलना करते हो, कंपैरिजन पहले सिलेक्शन का भाव दिखा जाए तो कंपैरेटिव वर्ड के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। हमने बताया किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से क्या हो रहा है? दो व्यक्तियों से, एक व्यक्ति का दो व्यक्तियों से अगर कंपैरिजन हो रहा है तो उसके कंपैरेटिव जो वर्ड आएगा उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर एक व्यक्ति का कोई अदर एक व्यक्ति से ही कंपैरिजन हो रहा है, देन नो आर्टिकल, राइट? कंपैरेटिव वर्ड के पहले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सो प्लीज नोट इट डाउन, देयरआफ्टर आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट रूल। सो प्लीज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल नंबर 15, द कंपैरेटिव प्लस डॉट डॉट प्लस द कंपैरेटिव, व्हिच इज जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जितना डॉट डॉट उतना, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर यू फील। मतलब इधर वाला क्या जो हो जाएगा जितना, और उधर में ये जो लिखेंगे हम लोग हो जाएगा, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उतना, राइट? कंपैरेटिव वर्ड के पहले ऑलवेज आता है आर्टिकल द, राइट? यहाँ पर हायर क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है, इसके पहले आर्टिकल द आया। सिमिलरली यहाँ पर कूलर क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है, उसके पहले भी आर्टिकल द का हमने यूज किया। द हायर यू गो मतलब जितना तुम ऊपर जाओगे, राइट? जितना तुम ऊपर जाओगे, द कूलर यू फील, उतनी तुम ठंडक महसूस करोगे, राइट? सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, द मोर। मोर क्या है? ये भी कंपैरेटिव वर्ड है, ये भी मोर क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है। द मोर ही है, जितना उसके पास है, जितना, इधर वाला का जितना, इधर वाले का उतना, ओके? द मोर ही है, जितना उसके पास है, द मोर ही वांट्स, उतना और वो चाहता है, ओके? सो नेक्स्ट रूल इज द नेम ऑफ कंट्री या स्टेट्स रहेगा, तो अगर सिंपली उसका नाम लिखा हुआ द नो आर्टिकल, वी कांट यूज आर्टिकल द, एंड इफ द नेम ऑफ कंट्री और स्टेट इज ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिकुलर स्टेट, देन वी कैन यूज आर्टिकल द। अगर उसके जियोग्राफिकल के बारे में बात करें, इकोनॉमी के बारे में बात करें, पार्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बात करें, देन आर्टिकल द का यूज हम करेंगे, ओके? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, द अमेरिका। द अमेरिका यहाँ पर गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये नेम ऑफ स्टेट है, सॉरी नेम ऑफ कंट्री है, कंट्री है, सिंपली कंट्री का नाम है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करना गलत होगा और गलत हो गया। द इंडिया, द इंडिया भी कभी नहीं हुआ क्योंकि ये भी खुद एक क्या है? कंट्री नेम है, तो आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकता। द पंजाब, ये क्या है? स्टेट से, तो ये सही इसलिए हो गया क्योंकि ये ज्योग्राफिकल में आता है, राइट? इसलिए ये हो गया सही, ओके? पहले इसको नोट कर लेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, एंड देन आफ्टर आई एम टीचिंग यू नेक्स्ट रूल, ओके? ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट पढ़ लेंगे। नोट क्या है? दुनिया का कोई भी देश या संस्थान का नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में हो तो उसके पहले आर्टिकल द जरूर लगेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूएस। यूएस भी तो एक कंट्री का नाम है, लेकिन उसके नाम का पहले द लगा, क्यों लगा? क्योंकि ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, राइट? दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर आर्टिकल द, गुड। एंड अदर एग्जांपल, यूके यूनाइटेड किंगडम जो है, उसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि ये भी शॉर्ट फॉर्म में है। अगर आपको दुनिया का कोई भी कंट्री, राइट, कोई भी कंट्री या कोई भी संस्थान का नाम अगर शॉर्ट फॉर्म में दिखा है तो आप बेझिझक आर्टिकल द का यूज करेंगे, उसमें गलत नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या बताता है? द प्लस एडजेक्टिव बनाता है क्या? प्लूरल कॉमन नाउन बनाता है और उस वर्ब भी लेता है प्लूरल। सो फॉर एग्जांपल, पोर, पोर मींस होता है गरीब, अगर हम द पोर लगा दे तो ये बन गया गरीब लोग, प्लूरल बन गया, ओके? रिच, रिच मींस क्या होता है? अमीर, एंड उसमें द रिच अगर कर दिए तो बन गया ये अमीर लोग। सो अदर एग्जांपल क्या है? ब्लैक, ब्लैक मींस होता है काला, अगर बता दिए द ब्लैक तो बन गया काले लोग। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल को बना सकते हैं। एडजेक्टिव में अगर आप द लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, वो प्लूरल बदल जाएगा, वर्ब भी लेगा वो प्लूरल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड गाइस, बाय द वे, अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है देन यू मे विदाउट एनी हेजिटेटिंग यू मे कॉल मी एंड यू कैन डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, ओके? एंड if you are new in my channel, so please do subscribe and share with your friends, they can also learn by the help of this video। and ये था हमारा द चैप्टर का पूरा कंप्लीट क्लास। एंड आगे हम लोग बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो छोटा सा टॉपिक बच गया उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ये आर्टिकल द का पूरा कंप्लीट चैप्टर है। एंड अगर आप अभी देख रहे हैं, राइट नाउ देख रहे हैं इस वीडियो को, सो प्लीज पहले एक वीडियो को भी देख ले ताकि आपको समझने ज्यादा आसान रहे, ओके? आगे हम लोग बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में, ओके? ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होते जा रहे हैं इसलिए मैं इसको अभी पॉज कर रहा हूँ। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन हैव ए नाइस डे।